वीडियो शुरू करने के पहले जरूरी सूचना। यूक्रेन में फंसे भारतीय अगर बताना चाहते हैं अपना हाल, रखना चाहते हैं अपनी बात, साझा करना चाहें अपनी समस्याएं और चिंताएं, तो मेल करें ltpanchayat@gmail.com पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और जूम कॉल के जरिए रखेगी आपकी बात। रूस यूक्रेन का संकट युद्ध में तब्दील हो चुका है। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार 24 फरवरी को सुबह 8 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन की आर्मी को हथियार डालने के लिए कहा। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका सहित किसी भी देश को उसके और यूक्रेन के बीच दखल देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक पुतिन के ऐलान के कुछ ही देर बाद यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेसा पर धमाका हुआ। यूक्रेन के खार्किव शहर में भी धमाके की खबरें आई हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक चश्मदीद के हवाले से पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क शहर में कम से कम 5 धमाकों की जानकारी दी है। रूसी हवाई सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के एयरपोर्ट पर कब्जे की भी कोशिश की है। यूक्रेन के शहरों पर हुए हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज़ किया जा रहा है। यूक्रेन और नाटो की तरफ से हाल फिलहाल किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की खबर नहीं है। हालांकि न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने लोहांस्क इलाके में रूस के 5 हवाई जहाज मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। हमले के बाद से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक जारी है। इस हफ्ते सुरक्षा परिषद की ये दूसरी बैठक है, जिसमें तमाम देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। किसने क्या कहा ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यूक्रेन का पक्ष जान लेते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने सुरक्षा परिषद की मीटिंग में दुनिया भर से पुतिन को रोकने की गुहार लगाई है। ये भी कहा है कि हम अपनी रक्षा में पीछे नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने शांति के लिए पुतिन से बातचीत की कोशिश की थी, जो असफल रही। ज़ेलेंस्की ने बताया कि 2 लाख रूसी सैनिक फिलहाल बॉर्डर पर हैं और हमला शुरू कर दिया गया है। मॉस्को यूरोप में एक भीषण युद्ध शुरू कर चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट करके कहा, पुतिन ने पूरे पैमाने पर यूक्रेन पर हमला लॉन्च कर दिया है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर स्ट्राइक की जा रही है। इधर यूक्रेन में सांसदों ने देशव्यापी इमरजेंसी लगाने के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आदेश को मंजूरी दे दी है। ये इमरजेंसी 24 फरवरी से शुरू होकर 30 दिन तक लागू रहेगी। इसके अलावा यूक्रेन में मार्शल लॉ भी लगा दिया गया है। इसमें सारा कंट्रोल डायरेक्ट मिलिट्री के हाथों में चला जाता है। एयरपोर्ट और नागरिक उड़ानें बंद कर दी गई हैं। यूक्रेन की संसद ने आम लोगों को हथियार रखने का प्रपोजल भी पास कर दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन के करीब 30 लाख लोगों को रूस छोड़ने के लिए कहा गया है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है, मैं यूक्रेन पर रूस के लापरवाह और अकारण हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसने अनगिनत नागरिकों की जान जोखिम में डाल दी है। एक बार फिर हमारी बार बार की चेतावनियों और कूटनीति में शामिल होने के अथक प्रयासों के बावजूद रूस ने एक संप्रभु और स्वतंत्र देश के खिलाफ आक्रामकता का रास्ता चुना है। यहाँ एक बार फिर का मतलब 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे से है। रूस के विपक्षी गुट के मुखिया अमेरिका ने क्या कहा है, ये भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा है, हम रूस के एक्शन का एकजुट होकर जवाब देना जारी रखेंगे। हम रूस को हमला रोकने, अपनी सीमा पर वापस लौटने और अपने सैनिकों को वापस बैरकों में भेजने की अपील कर रहे हैं। रूस अपने राजनयिकों को वार्ता की मेज पर लाए। रूस ने वास्तव में यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। हालांकि अमेरिका व नाटो देशों के गठबंधन ने रूस पर पाबंदियों के अलावा अब तक किसी भी जवाबी सैन्य कार्रवाई का संकेत नहीं दिया है। यूक्रेन को ये लड़ाई अकेली लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के मॉस्को दौरे पर भी अमेरिकी विदेश विभाग ने जवाब दिया है। कहा है कि यूक्रेन में रूस के एक्शन पर आपत्ति दर्ज कराना हर जिम्मेदार देश की जिम्मेदारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस युद्ध और खून खराबे के लिए रूस जिम्मेदार है। अमेरिका हालात पर नजर रखे हुए है। हम G7 लीडर्स से बात करेंगे। बाइडेन ने ट्वीट करके कहा, इस हमले में जो मौतें और विनाश होगा उसके लिए रूस जिम्मेदार है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश एकजुट और निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे। दुनिया इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। एक और ट्वीट में बाइडेन ने कहा,
प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मुझसे रात में संपर्क किया और हमने अभी तक उनसे बात की है। मैंने रूसी सेना के इस अकारण और अनुचित हमले की निंदा की। मैंने उन्हें आज रात सुरक्षा परिषद में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी है। यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। यूएन में चीनी राजदूत झेंग जुन ने कहा कि संयम बरतकर तनाव को ज़्यादा बढ़ने से रोकना चाहिए। हालांकि चीन इस पूरे मामले में अभी तक रूस का मूक समर्थन ही करता आ रहा है। ब्रिटेन का रुख भी रूस के खिलाफ है। हालांकि अभी तक ब्रिटेन का विरोध सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने तक सीमित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा है, मैं यूक्रेन में भयावह घटनाओं से स्तब्ध हूं और मैंने अगला कदम तय करने के लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की है। पुतिन ने यूक्रेन पर इस अकारण हमले की शुरुआत करके रक्तपात और विनाश का रास्ता चुना है। ब्रिटेन और उसके सहयोगी निर्णायक जवाब देंगे। इसके पहले बोरिस ने कहा था, पुतिन ने सैनिकों को अंदर भेजकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। उन्होंने मिन्स्क समझौते को खारिज किया है और साल 1994 में बुडापेस्ट में बनी सहमति को भी धता बताया है, जिसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात है। जर्मनी ने रूसी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऐतिहासिक स्मारकों में यूक्रेन के पक्ष में रोशनी की गई है। बर्लिन की मेयर फ्रांसिस्का गिफी ने कहा कि उनका देश यूक्रेन के साथ है। रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के सिलसिले में स्विट्जरलैंड ने हामी नहीं भरी है। उसका कहना है कि सरकारी ऑफिसर्स और मंत्रियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि फिलवक्त यूक्रेन संकट के बीच हम रूस पर कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हालांकि स्विट्जरलैंड ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को दी गई रूसी मान्यता की निंदा की है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोआन ने पुतिन से कहा है कि तुर्की यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ रूस के कदमों को मान्यता नहीं देता है। तुर्की प्रेसिडेंट के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया कि अर्दोआन ने बुधवार को पुतिन के साथ फोन पर बातचीत में यूक्रेन में संकट के कूटनीतिक समाधान का आग्रह किया है। तुर्की नाटो का सदस्य है और रूस का पड़ोसी है। तुर्की यूक्रेन क्राइसिस का समाधान बातचीत के जरिए चाहता है और उसके लिए रूस और यूक्रेन से किसी को भी छोड़ना संभव नहीं है। यूरोपीय देश नॉर्वे की तरफ से भी ट्वीट कर पुतिन की आर्मी के दोनेत्स्क और लुहांस्क इलाके में घुसने और मिलिट्री ऑपरेशन करने की निंदा की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने भी अपना पक्ष रखा है। उसकी तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जो ऑपरेशन घोषित किया है वो यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है जो सालों से पीड़ित हैं। रूस का लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से आज़ाद कराना है। सुरक्षा परिषद की बैठक में रूसी राजदूत ने कहा कि रूस का मिलिट्री ऑपरेशन कीव में शासन कर रही जुंटा को निशाना बनाना है। रूसी राजदूत ने कहा कि मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम यूक्रेन की जनता के प्रति आक्रामक नहीं हो रहे हैं। हमारा टारगेट कीव में शासन कर रही जुंटा है। यूएन में भले ही पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस को झुकाना चाहते हैं, लेकिन रूस और उसके सहयोगी देशों की वीटो पावर इन कोशिशों पर पानी फेर सकती है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। धन्यवाद।